इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने पनामा फूड्स की केस स्टडी देखी, जो कि इंस्टेंट फूड बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। आइए तनुश्री बैनर्जी के साथ एक बार फिर देखें कि इस बिजनेस में क्या रहा भविन दानी का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। भविन ने बहुत कम कैपिटल के साथ इंस्टेंट फूड बिजनेस शुरू किया। भविन के पास महज 1.5 लाख रुपए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें आपके लिए काम की बात ये कि अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कम पैसे के साथ बिजनेस शुरू करने का रास्ता, तो ये बिजनेस आप कंसिडर कर सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने ब्लेंडर्स और वेइंग मशीन्स खरीदने के लिए की। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि अपनी कॉस्ट कम रखने के लिए भविन ने मशीन्स सेकेंड हैंड बाजार से खरीदी। मार्केट रिसर्च के लिए भविन खुद निकले। रेसिपीज के लिए उन्होंने सुपरमार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स को स्टडी किया। बाजार में मौजूद बड़े प्लेयर्स के साथ compete करने के मुकाबले B2B सेगमेंट पर फोकस किया, यानी उन्होंने कई शॉपिंग मॉल्स, बड़े कॉर्पोरेट्स के वेंडिंग मशीन ओनर्स और फूड कियोस्क के साथ टाई अप्स किए। फाइनली इस बिजनेस की कामयाबी का राज है यूनिफॉर्म क्वालिटी और मार्केट की नब समझना। नाउ इफ यू टू वांट टू डू दिस बिजनेस, तो हमारे साथ हैं कैपिटल फूड्स के CEO अजय गुप्ता, जो हमें बताएंगे कि छोटे स्तर पर इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू अजय। यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इंस्टेंट फूड बिजनेस को लेकर। इंस्टेंट फूड यानी क्या क्या? इंस्टेंट फूड इज एज सिंपल एज अलग अलग टाइप के मसाले, पापड़, वड़ियाँ, इंस्टेंट मिक्सेस, चटनियाँ, बहुत कुछ जो हमें फटाफट चाहिए होता है खाने के लिए। मार्केट बहुत बड़ी है इसकी इस कंट्री में। अगर आप मुझे बता सकें कितना बड़ा मार्केट है और क्या किस तरह के स्कोप की हम बात कर रहे हैं? ये मार्केट का साइज 4.5 से 5,000 करोड़ का है और ये गेस्टिमेट है। ये मार्केट शायद 10-12 हजार करोड़ का भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इसी अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए हम इस बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि इस शो को देखने के बाद कुछ छोटे स्तर पर कुछ और लोग भी इस बिजनेस को शुरू कर सकें। सो नाउ बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट इट एट अ स्मॉल लेवल, आप हमें बताइए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या चाहिए मुझे शुरुआत करने के लिए? एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खाना मजा आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात। हैविंग सेड दैट, 2 से 5 लाख रुपए की बेसिक मूली चाहिए ये बिजनेस शुरू करने के लिए। 2 से 5 लाख में हो जाएगा। हमें एक बेसिक मशीनें चाहिए, छोटी छोटी, थोड़ी सी जगह चाहिए, 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट जगह चाहिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री सेटअप होता है ना क्या? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में माँ खाना बनाती है, अब आप थोड़े से बड़े लेवल पे खाना बनाएंगे। एक्चुअली इंस्टेंट फूड इज एज सिंपल एज दैट। या ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो इस बिजनेस को और भी बेहतर समझने की ज़रूरत मुझे लग रही है। आपने कहा कुछ छोटी छोटी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। ये मशीनरी किस तरह की होती है और कहाँ से मिलती है ये? मसाले बनाने बेसिक ग्राइंडर्स चाहिए, टोस्टर्स चाहिए, मिक्सर्स चाहिए, ऐसी सिंपल चीज़ें चाहिए होती है। लाइक आई सेड, घर में खाना बनता है, किचन में बेसिक इक्विपमेंट होती है। फैक्ट्री लगानी है तो थोड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, दैट्स अबाउट इट। और ये मशीनें अगर चाहिए हमें बड़े इजीली, कोई भी अपने एरिया में येलो पेजेस खोलिए और मशीन की लिस्टिंग में जाइए और आपको ये मशीनें मिल जाएंगी। ओह, इट्स दैट इजी एज दैट। बहुत सिंपल है ये। ओके, अच्छा ये बताइए कि इस ऑब्वियसली आपने कहा खाने का शौक होना चाहिए, खाना बनाने का भी शौक होना चाहिए, यानी ये पकड़ में आना चाहिए कि सामने वाला जिसको मैं ये इंस्टेंट फूड परोसने वाला हूँ, उसकी नब्ज मेरे हाथ में होनी चाहिए, यानी रेसिपीज के ऊपर हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, isn't it? एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। प्रोसेस फूड्स में या इंस्टेंट फूड में जाने से पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुना होगा, उसकी पाव भाजी टेस्टी है, उसकी इडली टेस्टी है। तो टेस्ट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल। अगर आप डिसाइड करें कि मुझे मसाले बनाने हैं या पापड़ बनाना है, तो अपने को हमें टेस्ट पहले समझना पड़ेगा। जो हमारे कंज्यूमर्स, जो जिस एरिया में हम बेचना चाहते हैं, उनको पसंद क्या आता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम फूड बिजनेस में जा रहे हैं तो। ओके, सो मान लीजिए मैं गुजरात में हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे थेपला अच्छा खासा बिकेगा, तो मैंने थेपला बनाना शुरू कर दिया। इज़ इट अ गुड आइडिया कि मैं अपने
अपने यहाँ की स्पेशलिटी को किसी और राज्य में ले जाने की कोशिश करो? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वैरायटी। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ओवर द लास्ट 10-15 साल में गुजराती बॉम्बे में हैं, बॉम्बे वाले साउथ चले गए, साउथ वाले नॉर्थ में हैं, एंड इस सब के अंदर आप एक्चुअली गुजराती फूड को बम्बई में बेचें, बहुत मज़ा आएगा। अगर हम बंगाल का खाना दिल्ली ले जाएं, अगेन बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज बंगाली कितने हैं दिल्ली में और उनको अपना खाना मिलता भी नहीं है। राजस्थानी बम्बई में कितने हैं, केर सांगरी हम बम्बई में बेच सकते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है और लोगों ने किया भी नहीं है इतना। राइट, इट्स अ गुड आइडिया कि आप अपने राज्य का खाना किसी दूसरे राज्य में ले जाएं, दैट कुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इन्हें मशीन में बनाया जा रहा है एंड मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज इट्स अ स्मॉल सेटअप, तो हो सकता है खुली जगह में भी बनाया जाए ना, हाइजीन कुड बी एन इशू, यहाँ क्वालिटी कैसे इंश्योर किया जा सकता है? जब हम छोटे स्तर पे बना रहे हैं खाना, एक चीज़ हमें बड़ी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें इनफैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक हाइजीन यानी सफाई रखनी है, और मैं हाइजीन के बारे में जब बात करता हूँ कोई बड़े हाईटेक मशीनें और वो सब की बात नहीं कर, बेसिक सफाई रखनी है जहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं माल। सेकंड है, हमें ये देखना है कि हम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स प्लस हाइजीन विल गिव यू अ परफेक्ट रेसिपी ऑफ अ गुड प्रोडक्ट। ऑलराइट, बट अजय, कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको अगर आप या फिर कोई ऐसे आपको कोई मार्किंग्स मिल सकें जिससे ये इंश्योर हो सके कि देखिए मेरा प्रोडक्ट इसके ऊपर ऐसा ऐसा लिखा है, सो इट स्टैंड्स फॉर द फैक्ट कि हम वाकई क्वालिटी प्रोडक्ट है? श्योर, मसालों में एगमार्क का एक लोगो मिलता है, जहां एगमार्क एक स्टैंडर्ड है। एफपीओ है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जहां हम चटनियाँ और सॉसेस बनाएं तो वो लेना चाहिए हमें। बट अगेन दीज आर थिंग्स दैट वी शुड डू। अगर एक लेवल पे पहुंचने के बाद ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है टेस्ट, गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और हाइजीन। एक स्तर के ऊपर आने के बाद यस और बड़ा बनना है तो ये स्टैंडर्ड्स लेने ज़रूरी हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यू टेक अ ब्रीदर बिकॉज वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू। आप भी अपना यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।